नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पी न्यूज में। कृष्ण कुमार सिंधु सिंगिया पीएससी में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम शुभारंभ। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंगिया प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगिया में प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक रंजन, पीएससी प्रभारी वरीय चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एम अंसारी और विधायक प्रतिनिधि कौशल कुमार सिंह ने लाल फीता काटकर स्वस्थ नारी परिवार कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस संदर्भ में बताया गया कि पीएम मोदी के जन्म दिवस पर इस कार्यक्रम का शुरुआत की गई है, जो पूरे देश लेवल पर है। इस कार्यक्रम से खासकर महिला लोगों को जागरूक किया जाएगा। मौके पर भाजपा नेता ब्रिजेंद्र कुमार सिंह, मुरारी बम गिरी, राजेश कुमार मुन्ना, अरुण शेखर कुमार, पप्पू सिंह, अमरनाथ सिंह, सुखीर सिंह, हेल्थ मैनेजर प्रभात कुमार, अन्य कई लोग उपस्थित थे। बताते चले कि इस कार्यक्रम के अवसर पर मुरारी सिंह पीएससी प्रभारी के द्वारा आगंतुक सभी गणमान्य लोगों को चादर और माला से सम्मानित किया गया। चेयर भरवाइए, गोपाल बाबू कुर्सी भरवा दीजिए, कुर्सी भरवा दीजिए ना। महिला कुछ लाइए। मोदी जी कार्यक्रम से वहाँ जाइए भीतर। आइए विकास। मैडम भैया पहने तो तेरे नहीं हाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, सब लगता है जो हॉस्पिटल में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम वर्षों के बाद।
माफ कीजिएगा आपको। अरे सर आपको भी तो सम्मानित करना है। हम करेंगे। लाइए ना सर को भी करिए देते हैं। लाइए सर। हमको लाया आप। तो माला अभी अपने कार्यक्रम को 4 चांद लगाया तो आपको तो सम्मानित करना बनता है। फोटो सब कोई संजय जी से ला ले एकदम पॉइंट पर ले नंबरों ग्रुप है डॉक्टर साहब। बैनर सहित लगे कार्यक्रम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत इसकी अध्यक्षता कर रहे वरीय चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अंसारी जी, हमारे प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, हमारे ग्रामीण अध्यक्ष पप्पू जी, नगर अध्यक्ष सर्वेश्वर जी, हमारे जिला के प्रवक्ता मुरारी जी, हमारी नेत्री रंजना सिंह जी और यहाँ पर आए हुए सभी आगंतुक महानुभाव, हमारी बहनें। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का 75वां 17 तारीख को जन्मदिन था। इस अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को स्वस्थ बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जो कि इंदौर में हुआ 17 तारीख। उनका सपना है कि नारी स्वस्थ होगा, बच्चे स्वस्थ होंगे, परिवार स्वस्थ होगा और देश भी स्वस्थ रहेगा। इसके तहत अनेक कार्यक्रम हैं, जैसे नारी के अनेक हमारी लड़कियों को स्कूल में जाकर जांच किया जा रहा है, जो कार्यक्रम 17 से 2 अक्टूबर तक चलेगा, जो स्वास्थ्य विभाग के तहत चलेगा। मैं अपने चिकित्सा पदाधिकारी से आग्रह करूंगा, यह कार्यक्रम इस प्रखंड में सुचारू ढंग से चले, हर परिवार के महिलाओं तक पहुंचे। मैं ये आग्रह उनसे करता हूं। साथ ही मैं सभी ANM दीदी से भी आग्रह करूंगा कि जहां तक हो, जो अपने स्वास्थ्य केंद्र में रह रही हैं, वह हर गांव में महिलाओं का स्वास्थ्य का परीक्षण करें और बेहतर इसका सुझाव दें और उसको स्वस्थ बनाने की चेष्टा करें। मैं इन शब्दों के साथ सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए अपने बातों को विराम देता हूं। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिन की दीर्घायु हो, इसकी भी कामना करता हूं। मेरे तरफ से हार्दिक मतलब जो है बहुत हम खुशी हुई हमको, और इससे हम ज़्यादा क्या कहें, हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ये प्रोग्राम चल रहा है। 2 अक्टूबर तो होगा और हमारे कहने पर सारे लोग आए, तो बड़ी खुशी है। अब इसलिए प्रोग्राम भी है, इसलिए सभा को हम लोग अब खत्म करते हैं। एक सेकंड, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप चिकित्सा पदाधिकारी, असल जागरूक करना है जनता को कि हमारे देश में ज़्यादातर एनीमिक महिलाएं हैं, और जितना भी कैजुअलिटी होता है हमारे लेबर रूम से लेकर फील्ड तक, वो एनीमिया रहता है, हाइपरटेंशन रहता है, डायबिटिक रहता है, जिसकी वजह से मौतें होती है। इसको कम करना है, और इस तरह का प्रोग्राम अगर चलता रहे हमेशा, हम तो यही
करेंगे रिक्वेस्ट हमारे जनप्रतिनिधियों से कि इस तरह का प्रोग्राम और सरकार से कहे कि हमको और मौका मिले लोगों को जागरूक करने का। तो इसलिए इसी को रोकथाम के लिए हर सेंटर पर हमारे CHO हैं, डॉक्टर हैं, ANM हैं, सारी दवाइयाँ उपलब्ध है। ये प्रोग्राम 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें सारे लोग जाएं और जितना फ़ायदा उठाना हो उठा सकें। उपस्थित सर बाबू और अन्य हमारे सम्मानित आगंतुक मीडियाकर्मी, इसमें सरकार को स्वास्थ्य को लेकर जहाँ पे हम लोग किसी डिजीज के बारे में या डिफिशियंसी के बारे में बीच में हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन दिवस के अवसर पर यह अभियान प्रारंभ हुआ है और चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, ज़्यादातर ग्रामीण आबादी है, यहाँ पर जैसे हम लोग हर कार्यक्रम में भी जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, स्टेक होल्डर से मिलते हैं, इसे हम लोग समन्वय स्थापित करते हैं और प्रयास रहता है कि गांव के हर एक परिवार तक, हर एक व्यक्ति तक, हर वर्गों तक सरकार का संदेश जाए, इस कार्यक्रम के बारे में जाने और लाभान्वित हों। तो हमको लगता है कि इस कार्यक्रम के बाद फिर हम लोग एक साथ बैठेंगे, सभी विभाग के लोग बैठते ही हैं और कार्यक्रम कैसे सफल हो इसके बारे में हम लोग रणनीति बनाते हैं। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यक्रमों में हम लोग की सबकी भागीदारी रहती है, जीविका, आंगनबाड़ी और सभी विभागों के जो स्टेक होल्डर हैं। और इसी कार्यक्रम में हम लोग फिर किस प्रकार सफल हो हम लोग सभी ऐसा रणनीति बनाएंगे जो गांव के हर एक व्यक्ति तक, हर परिवार तक जा पाएँ, संदेश जा पाएँ, लाभान्वित हो सके। यही संशब्दों के साथ हम आपको बताना चाहते हैं, ये हमारी RKS के मेंबर भी हैं। हाँ, RKS महिला भी है, पदाधिकारीगण हैं, मेरे डॉक्टर हैं, सभी हैं, सभी भाई बहन हैं, सभी को मैं यही कहूँगा ये जो नरेंद्र मोदी के जो है ना जन्मदिन के अवसर पर जो रखा गया है 15 दिन का जो पखवाड़ा, इसको आप सभी कोई सुचारू रूप से इसको चलाएं, अच्छे से सभी कोई मदद करके इसको अच्छे से चलाएं, क्योंकि हम लोग को भी लगेगा कि हाँ सेवा का जो है ना और स्कूल सब में भी एक बार जो है ना इनका सब लगे फंडिंग होगी। मैडम आप ही को कह रहा हूँ, लेकिन इसको सफल बनाना है आप ही लोग। और सफल बनाने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा परिचय दे दूँ। मेरी माँ भी इस प्रखंड में आप ही लोगों के जैसे आई थी, उन्हीं का संतान उस समय आई थी जिस समय यहाँ सड़कें नहीं थी। आज तो चकाचक आ जा रहे हैं। मैं जिस समय यहाँ ट्रांसफर पे आया था, सिविल सर्जन साहब बोले थे कि काला पानी चूल रहे हैं आप लखीमसराय से, लेकिन माँ ने यही जगह पसंद किया था, यहाँ पूरी सेवा दी और उस सेवा का नतीजा कि आपके सामने उनकी पशु आप लोगों के सामने कुर्सी पर है। ये वो जगह है, सेवा देंगे उसका फल आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, इतना ही आप लोग से ये है। इस प्रोग्राम लिया पंकज पहुँच गए, पंकज करे रही RJD से भागल लिया इससे हम रोज ही करते हैं कि अपना भी कुछ मतलब दें हेल्थ के बारे में। तो ये एक्सपीरियंस आदमी है, बहुत सीनियर है हम लोगों में, तो ये अपना कुछ मतलब देंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर 75 में जन्मदिन पर जो है स्वस्थ नारी सशक्त नारी का कार्यक्रम, और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री या स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतने अच्छे कार्यक्रम या हर विभाग में कहें अच्छे कार्यक्रम आ रहे हैं। अब हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नारी गर्भ में ही जब बच्चे रहते हैं उसकी कल्पना से स्वस्थ बच्चे हो, इसके लिए उनको पोषाहार दिया जाता है। गर्भ रहित जो है बच्चे को जो है सब कार्यक्रमों के तहत जो है आज जिस ढंग का कार्यक्रम आयोजित डॉक्टर साहब इस सभा के संचालन कर रहे हैं और
उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और खास करके हम स्वास्थ्य कर्मियों से आग्रह करेंगे कि आप स्वास्थ्य का नींव है, जिस तरह से मकान का नींव होता है उसी तरह से स्वास्थ्य की नींव है। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोगों को जहाँ तक हो सके, खास करके सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आपका योगदान अहम है, खास करके एनएम दीदियों का। आप अच्छे ढंग से अपने स्तर से जो है उसका देखभाल करें, जितने भी स्वास्थ्य सेंटर है, और जहाँ तक हो सके उनका ट्रीटमेंट, उनका इलाज, उनका देखभाल। और डॉक्टर साहब तो अपने स्तर से बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे तमाम आए हुए बीडीओ साहब, कौशल भाई हैं, हमारे नगर अध्यक्ष चंद्रेश्वर जी हैं, और मुरारी जी प्रवक्ता राष्ट्रीय हैं। इन सभी खास करके मकान वालों को मैं सबसे बड़ा नमन करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम को सफल आयोजित किया है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को अभी जो है मुखिया जो है मुरारी सिंह हैं, आपको हेल्थ के बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि पहले से भी हेल्थ से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग से बेटर वो बताएंगे फील्ड का क्या अपना रहता है और क्या बहुत मदद करता है हम हेल्थ में, क्योंकि हेल्थ में रह चुके हैं पहले ही। तो मुझसे अनुरोध है कि कुछ अपना डिस्कस करना चाहिए। कार्यक्रम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 17 सितंबर को एक पखवाड़ा आयोजित किया गया जो 15 दिनों के लिए है, और इसमें सभी क्षेत्रों में पखवाड़ा दिवस मनाया गया है। और खास करके आज यहाँ जहाँ हम उपस्थित हुए हैं, ये देशव्यापी कार्यक्रम है जो स्वास्थ्य को लेकर, और खास करके सिरिया प्रखंड में तो पहली बार ऐसा भव्य आयोजन माननीय चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा हो रहा है। तो इसके लिए हम बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद भी देते हैं। अब विषय वस्तु पर आते हैं। जो कहावत है, जो नारी है आधार पुरुष की और उसकी तंत्री है नारी, और नारी की क्षमता पर ही आज खड़ी है दुनिया सारी। हम देखते हैं परिवार में, समाज में पत्नी और बहनें अपने पति, अपने सास ससुर, अपने बच्चों के लिए पोषण तो करती है, लेकिन अपने खाने के समय में अपना पोषण वो कम कर लेती है। और इसका ये फलस्वरूप है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक आंकड़ा है कि 100 आदमी यदि एनीमिया से पीड़ित है तो उसमें 70% महिलाएं होती हैं। और महिलाओं को इसलिए हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं पर फोकस किया है, क्योंकि आधी आबादी है जो एनीमिया खास करके उनको होता है। उनका पोषण कैसे हो, वो स्वस्थ हो, परिवार स्वस्थ हो, परिवार स्वस्थ होगा, हमारा प्रखंड स्वस्थ होगा, हमारा राज्य स्वस्थ होगा, हमारा देश स्वस्थ होगा। तो इस शिविर के माध्यम से जैसे उच्च रक्तचाप है, मधुमेह है, एनीमिया है, यहाँ तो सिकिल सेल एनीमिया नहीं होता, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होता है महिलाओं में। और खास करके महिलाओं के महिला संबंधी जो होता है, प्रजनन संबंधी जो जानकारियाँ होती है या उसमें जो डिजीज होता है, तो उसका इलाज हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर के माध्यम से होना है। और इस सत्र में हम लोग आज उद्घाटन सत्र में हैं, ये शिविरों के माध्यम से भी किया जाएगा। और यहाँ भी डॉक्टर की टीम उपलब्ध है, दवाओं की टीम उपलब्ध है। सिर्फ हम कार्यकर्ताओं को इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना है। जो किसी भी तरह का, वैसे तो इस सिरिया चिकित्सा क्षेत्र में सिरिया PHC का नाम जिला के 1 to 10 में आता है, क्योंकि इनका कार्यकाल सारी जी को हम लोग वर्षों से जानते हैं। और यहाँ पर चिकित्सा को ऐसे पैटर्न पर लाया है जो हम देखते हैं। तो यदि 100 मरीज आते हैं यहाँ, यदि उदाहरण के लिए, तो 98 मरीज को दवाएं यहाँ से मिलती है। 1-2 दवाएं बाहर से यदि लेनी पड़ती है, जो सप्लाई नहीं है या किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, उसमें ये लगता है। तो आज इस सत्र के माध्यम से, उद्घाटन सत्र में हम लोग भाग लिए। आने वाले समय में हम व्यापक प्रचार प्रसार करें और विशेषज्ञ के रूप में भी डॉक्टर आएंगे। हमको लगता है जब चिकित्सा प्रभारी का संबोधन होगा तो उसमें बताएंगे कि किस किस बीमारी पर खास करके महिलाओं का मुख्य फोकस किया गया है।
बहुत बहुत